दूसरी इकाई का दूसरा पाठ है दो लघु कथाएं, जिसके लेखक है हरि जोशी। अब इनका परिचय दिया गया है। इनका जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश। इनका परिचय है सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। अब इनकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुड़ियां, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। अब इस पाठ के संबंध में बताया गया है। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। लघु का मतलब छोटी छोटी कहानियां दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। इसका अर्थ है जो जिसके साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता ही है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी लघु कथा में, दूसरी कहानी में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। कठोरता का मतलब होता है आप जब किसी से बात करते हो तो कठोर होके बात मत करिए, आप विनम्र होके बात करिए, तो उसका असर सामने वाले पर अधिक गहरा होता है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, और जो घमंड करता है, जो विनम्रता से बात नहीं करता है, उसका हमेशा बुरा ही होता है। अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं पाठ। पहली कहानी है नींव। नींव का अर्थ होता है आधार। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना है तो कहीं और जाइए। बहुमंजिला का अर्थ होता है जिसमें अनेक मंजिलें हो। इमारत का मतलब होता है बिल्डिंग। दीवार नींव से उठ रही थी। नींव का अर्थ होता है घर बनाते समय दीवार का निचला हिस्सा जमीन में के अंदर होना, उसे हम कहते हैं नींव। ठेकेदार, ठेकेदार का अर्थ होता है वह निश्चित पैसे लेकर जो काम करता है, उसे हम कहते हैं ठेकेदार। मतलब काम का ठेका ले करके कार्य करने वाला व्यक्ति। भयभीत, भयभीत का मतलब होता है डरा सा। वह 1 तगारी, ठेकेदार कैसा था? नया था, इसलिए वह डर कर काम कर रहा था। तो वह क्या कर रहा था? 1 तगारी सीमेंट। तगारी का मतलब होता है घमेला, सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत को मिक्स करके वह ईंटों के बीच में उस मसाले को भरने का काम करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। अधिकारी मतलब वहां के जो बड़े अफसर थे वो आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। असंतोष का मतलब होता है नाराजगी व्यक्त करना। वह उस ठेकेदार के काम से प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। और महोदय बोले, ऐसा काम करना है तो कहीं और जाइए। जब आपको ऐसा खराब काम करना है तो कहीं और जाकर के काम करिए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़वाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी
दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने, सशंकित का मतलब होता है जो डरा हुआ है, मतलब शंका किया, किसी का विषय के बारे में शंकित हो, सशंकित हो। तो सशंकित नए ठेकेदार ने क्या किया, 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत। अब यहाँ पर रेत की तगारी कम कर दी, पहले 5 तगारी लेते थे, अब उन्होंने कितना तगारी लिया, 3 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़वाई की। उन्होंने ईंटों के जुड़वाई में इस तरह के मसाले का रेशियो डाला। संबंधित अधिकारी आए, पुनः वही अधिकारी आए और उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली। निगाह का मतलब होता है नजर डालना, नजर घुमाना। निगाह डालना क्या होता है, नजर घुमाना। और गर्म हो गए, गर्म होना मतलब गुस्सा हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। अंतिम का मतलब होता है आखिरी, चेतावनी दी। उन्हें कहा कि इस तरह से अगर काम करना है तो आप कहीं और जाकर के काम करिए। अधिकारी महोदय बोले, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अगर काम में आपने अधिक सुधार नहीं किया गया तो काम हम बंद करवा देंगे। जब नए ठेकेदार की समझ में नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में किसी कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर सलाह चाहिए। समस्या का अर्थ था मुसीबत। ठेकेदार ईमानदार था, उसे बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझ पर अधिकारी साहब गुस्सा हो रहे हैं। तो इस समस्या के लिए उन्होंने अपने से अनुभवी ने, जिन्हें अधिक ज्ञान था, ऐसे ठेकेदार से इस समस्या पर, इस मुसीबत पर राय चाहिए। सलाह का मतलब होता है राय। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि महोदय रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत का अर्थ है घूस। अपने काम को करवाने के लिए लिया या दिया जाने वाला पैसा, उसे हम कहते हैं रिश्वत। इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। नया ठेकेदार ईमानदार था, रिश्वत लेना और देना इसे वह अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। जो भ्रष्ट अधिकारी था, पाठ पढ़ाना होता है सबक सिखाने का, उसने निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अब दूसरे दिन अधिकारी महोदय उस कार्य का निरीक्षण करने आए कि कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं। ठेकेदार ने, जो ठेकेदार ईमानदार था, उसने क्या किया, रुपयों से भरा लिफाफा अधिकारी महोदय को थमा दिया, पकड़ा दिया। अधिकारी वह लिफाफा पैसों से भरा हुआ था, उसे देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और वह जाने लगे। तभी एकाएक, एकाएक का मतलब होता अचानक, वहां पर उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी आ गए और अधिकारी महोदय ने उस अधिकारी महोदय को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बड़े अधिकारी ने क्या किया,
छोटे अधिकारी को घूस लेते, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़ना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है गलत कार्य करते हुए पकड़ा जाना। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। वस्तुतः का मतलब होता है वास्तव में रात में ही जो ईमानदार ठेकेदार था उन्होंने अधिकारी महोदय यानी जो अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने आते थे उनके खिलाफ बड़े अधिकारी के पास शिकायत कर दी, कंप्लेन कर दी। बड़े अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट मतलब कुछ लोग गलत काम करते हैं, उनके कारण ही बाकी के लोगों को के बारे में भी भ्रष्ट। वास्तव में रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। जो नया ठेकेदार था वह ईमानदार था और जो अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आते थे उनके खिलाफ उन्होंने बड़े अधिकारी के पास कंप्लेन कर दी। उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी कैसे थे? ईमानदार थे। उन्होंने कहा एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। एक व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है तो बाकी के लोग भी बदनाम, जो अच्छे लोग भी होते हैं वे भी बदनाम हो जाते हैं। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। जो भ्रष्ट अधिकारी था उसे सजा दिलाने का उन्होंने निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर आप बुरे काम करते हो तो उसका फल भी कैसा होता है? बुरा होता है, गलत होता है। हम यह बहुत से कहानियों के माध्यम से जान चुके हैं। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। जो ठेकेदार था ईमानदार था और बड़े साहब की ईमानदारी की खबर, समाचार का अर्थ है खबर, चारों तरफ फैल गई और उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया और उन दोनों को सम्मान भी दिया गया। इसीलिए बच्चों, हमें अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। हम ईमानदारी से कार्य करेंगे तो हमें मन में प्रसन्नता तो होती ही है और सफलता भी मिलती है। इसीलिए हमें कभी भी बुरे काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दूसरी कथा देखेंगे जिसका नाम है जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। पंक्तिबद्ध, इसका मतलब होता है कतार में। हम देखेंगे दांत कतार में ही हमारे मुंह के अंदर होते हैं और एकजुट मतलब एक साथ वे रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। दुस्साहसी का मतलब कठिन कार्य करने के लिए किया गया साहस। बोलते ना, हम हिम्मत नहीं होती, लेकिन अगर गलत कार्य करना हो तो हमें हिम्मत आ जाती है, तो हम कहते हैं उसे दुस्साहसी होना। दांत एक साथ मुंह के अंदर मिलजुल कर रहते थे, इसीलिए वह दुस्साहसी हो गए थे। और एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। जिह्वा का अर्थ होता है जीभ। गर्व का मतलब होता है घमंड, और घमंड के नशे में चूर होकर उन्होंने जिह्वा से, जीभ से कहा, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ का मतलब होता है जिसके साथ अधिक मित्रता होती है, उसे हम कहते हैं घनिष्ठ मित्र। हम तो 32 हैं और हम मित्र हैं और हम एक साथ मिलकर रहते हैं। एक से एक हम मजबूत हैं।
तू तो ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। अब गर्व में चूर होकर दांत क्या कह रहे जीभ से कि हम चाहे तो तुझे मुंह से बाहर निकलने ही न दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित का मतलब बुरा, अपवित्र हम जिसे कहते हैं। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। जिह्वा ने हंसकर कहा, तुम ऊपर से तो एकदम सफेद और स्वच्छ दिखाई देते हो, पर मन में बहुत कपट हो, मतलब अपवित्र हो, मन में तुम्हारे बहुत ही कपट है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। घोषित कर रही हो, हमें बता रही हो कि हम अंदर से काले हैं और ऊपर से स्वच्छ हैं। अपनी वाचालता छोड़ दो। वाचालता का मतलब अधिक बोलने वाली। दांत इस तरह से जीभ से कह रहे हैं। अपनी औकात में रह। औकात का अर्थ सामर्थ्य, अपनी सीमा में रहना। दांत जीभ को कह रहा है कि अपनी सीमा में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। वह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। अभी दांत कह रहे हैं कि हम तुझे खाने की भी क्षमता, चबाने की भी क्षमता रखते हैं। तू यह मत भूल कि हमारे कारण ही तू बची हुई है, यानी हम तेरी सुरक्षा कर रहे हैं। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया। अब जीभ ने क्या कहा? नम्रता से, मृदुलता से कहा, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। ललक मतलब चाहना, चाहत। दूसरों को खाने की इच्छा रखने वाले बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी होना मतलब, अवसरवादी का अर्थ होता है मौका परस्त, जो किसी नीति का पालन नहीं करता है, हर मौके का फायदा उठाता है, उसे कहते हैं अवसरवादी। तुम बहुत ही अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। जब तक इंसान जवान रहता है तब तक उसके दांत सही सलामत रहते, तुम तब तक उसका साथ देते हो। जब वह बूढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था में आ जाता है, तो उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। असहाय मतलब उसका साथ तुम छोड़ करके चले जाते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। शक्तिशाली मतलब बलवान दांत अपनी हार क्यों मानने लगे। उन्होंने कहा, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, मतलब हमारी जड़ का मतलब था रूट, बहुत गहराई तक है, और हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण हमसे बड़े से बड़े थर्राते हैं। थर्राना ने घबराते हैं, हमसे लोग डरते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। यहाँ पर जिह्वा विवेकपूर्ण उत्तर दिया। जीभ ने सोच समझ करके इसका उत्तर दिया। तुम्हारा कड़ापन और नुकीलापन
वह कार्य करने का क्षेत्र जो है मुंह के भीतर तक ही सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। यहाँ पर जीभ कहती है, विनम्रता से कहती है कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने बातों के द्वारा लोगों को प्रभावित कर सकती हूँ और सारी दुनिया को झुकाने की क्षमता मुझ में है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊंगी, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। दांतों ने धमकी दी कि हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। अब दांत क्या कहते हैं कि तू हमारे सीमा के अंदर है, हम सब तुझे घेर करके खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। अब जीभ ने भी कहा शांत रहने वाली है, उसने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं, दंत चिकित्सक यानी दांतों का डॉक्टर एक एक को उखाड़ करके बाहर कर देगा, वह मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। घमंडी दांत अब निरुत्तर हो गए। निरुत्तर का मतलब वह कोई भी उत्तर नहीं दे सके। उन्हें कविता की वह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो नहीं दी हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लेना। लोहा मानना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, लक्ष्मीबाई के बारे में सुनकर आज भी उनका लोग लोहा मानते हैं। इस तरह से यह पाठ यहीं पर समाप्त हो गया। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में नम्रता बनाए रखना चाहिए। हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो अभिमान करता है उसका अभिमान समय के अनुरूप चूर भी हो जाता है। हम विनम्र रहेंगे तो लोग हमारे पास भी आएंगे। अगर हम घमंड करेंगे तो लोग हमसे दूरी बनाए रखेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में सबसे मिलजुल करके प्रेम से रहना पसंद करता है। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। धन्यवाद।